और ये ऊपर की मूर्ति के लेफ्ट साइड में आप जो एक बड़ा सा छेद देख रहे हो ना, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। इंटरेस्टिंगली इस शिवलिंग के ऊपर कोने में आपको एक बड़ा सा छेद दिखाई देगा, क्योंकि बाहर का ये गड्ढा अगर आज तक वैसे का वैसा है तो ये छेद भी आज तक ऐसा ही रखा होगा। दोस्तों, अभी मैं हूँ हम्पी के श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल में। मंदिर में जाने से पहले मैं आपको सामने जो ये मौजूद है पत्थर का एक बड़ा स्ट्रक्चर, ये इस्तेमाल होता था पैसे डालने के लिए। जो दक्षिणा पेटी होती है आजकल के मंदिरों में, वैसी एक दक्षिणा पेटी है। आप देख सकते हो अंदर बहुत सारी जगह है। यहाँ पर उस समय में सिक्के डाले जाते थे। ये देखिए, इधर भी एक जगह है, इधर भी एक होल है बड़ा सा, और ये ठीक मौजूद है उस श्री कृष्ण स्वामी मंदिर के सामने। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, थोड़ा सा दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे छेद देखिए आप। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रक्चर को ना यहाँ से तोड़ने की कोशिश हुई थी। ऐसे ना छेद करके इसमें लकड़ी फंसाते थे और उसमें फिर पानी और नमक, इसका मिक्सचर उसमें डाला जाता था। तो उसके बाद होता क्या था कि जो लकड़ी थी ना वो फूलती थी और उससे पत्थर में एक दरार डेवलप होती थी और पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते थे। चलो अभी हम जाते हैं मंदिर में। श्री कृष्ण स्वामी मंदिर जो राजा कृष्ण देव राय ने बनाया था। अब इस मंदिर को बनाने की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक लड़ाई को जीतने के बाद इस मंदिर को बनवाया था। तो चले वो कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम जाते हैं अंदर और इस खूबसूरत मंदिर की जो कलाकारी है, जो आर्किटेक्चर है, वो देखते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत करती है ये खूबसूरत अप्सरा है। ज़रा इनकी हेयर स्टाइल और इनके कानों में जो झुमके हैं उनकी डिज़ाइन देखिए आप। मतलब उस समय की जो औरतें थी उनके रहन सहन का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। इस मंदिर में कई सारी खूबसूरत डिज़ाइंस बनाई गई है और कई सारी खूबसूरत मूर्तियाँ हैं। और उसमें से ये एक मूर्ति देखिए आप, जिसमें एक महिला वॉरियर को दिखाया गया है, जिससे ये एक बात पता चलती है कि कृष्णदेवराय जी के आर्मी में महिला सोल्जर्स भी हुआ करती थी। और ये यहाँ पर एक जो मछली की कार्विंग बनाई गई है, ये उस समय के मंदिरों में पानी की डायरेक्शन को दिखाने के लिए बनाई जाती थी। मतलब जिस तरफ इस मछली का मुंह है, पानी का सोर्स उसी तरफ है, ऐसा इसका सिंपल मतलब था। मंदिर के अंदर आने के बाद सबसे पहली बात हमें ये पता चलती है कि इस मंदिर का जो फाउंडेशन है, जो निचला हिस्सा है, वो पूरी तरह से स्टोन से बनाया गया था और इसके ऊपर का जो हिस्सा है, मतलब शिखर वाला जो हिस्सा है, वो ईंटों से बनाया गया था। यहाँ हमें क्लियरली ये समझ आता है कि इन मूर्तियों को बनाया कैसे था। यहाँ पे आप ज़रा देखिए, पहले वो लोग ईंटों का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों का ढांचा बनाते थे और फिर उसके बाद उन पर चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे मटेरियल से बना प्लास्टर लगाया जाता था और एक फाइनल शेप में इन मूर्तियों को आकार दिया जाता था, जो शायद आज के किसी मूर्तिकार की या इंजीनियर के भी बस की बात नहीं है। क्योंकि आप ही बताइए कि आजकल के बने सीमेंट के स्ट्रक्चर कितने ही साल टिकते हैं, 30 साल, 50 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। लेकिन ये मूर्तियाँ देखिए आपकी 500 साल से भी ज़्यादा समय से धूप और बारिश की मार झेलते हुए यहाँ खड़ी है, और ऊपर से इन्हें आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुँचाया था वो अलग से। तो इसी बात पर आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। मतलब आप देख सकते हैं कि मूर्तियों की जो आंखें बनाई गई थी वो भी आज तक काफ़ी अच्छी हालत में है। और ये यहाँ पर जो सोल्जर दिखाए गए हैं, उनके हाथों में जो ढाल है, आप उसमें बना कर्व देखिए। मतलब 500 सालों के बाद भी इनकी फिनिशिंग जैसी की वैसी ही है। और इसी स्कल्पचर में हमें राजा के विक्ट्री मूवमेंट को दिखाया गया है। उनकी जो उड़ीसा पर जीत हुई थी उसका एक सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। जो लेफ्ट साइड में आप घोड़े और सैनिक देख रहे हो वो राजा कृष्णदेव राय जी के हैं, और राइट साइड में ये हाथी जो है ये उड़ीसा की सेना का हिस्सा है। क्योंकि उड़ीसा डायनास्टी के जो राजा गजपति थे उनको राजा कृष्णदेव राय जी ने हराया था। गज का मतलब होता है हाथी, तो ये हाथी यहाँ पर जो है वो उड़ीसा की सेना को रिप्रेजेंट करता है। इस मंदिर को बालकृष्ण टेम्पल भी कहते हैं और इसे 1513 में राजा कृष्णदेव राय जी ने बनवाया था। कृष्णदेव राय जी का राज्याभिषेक 1509 में हुआ था। 1513 के आते आते उन्होंने उड़ीसा पर हमला कर दिया। जब उन्होंने उड़ीसा पर हमला किया था तब उस समय उड़ीसा के राजमहल में एक बाल कृष्ण की, मतलब भगवान कृष्ण के बाल रूप की एक मूर्ति थी। तो कृष्णदेव राय जी ने वो मूर्ति अपने साथ वापस हम्पी लाई और फिर यहाँ आने के बाद 1513 में उन्होंने इस मंदिर को बनाया और इस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना की थी।
और ये इस हिस्से में थोड़ा सा इस मंदिर का रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। और ये राइट साइड में यहाँ आप जो देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर इस मंदिर को बनाने में इस्तेमाल हुए थे। और इन पत्थरों के बीच का जो गैप है वो आप देखिए, कितने सटीक तरीके से पत्थरों को काटा गया था और इस तरह से जोड़ा गया था कि इन दो पत्थरों के बीच में जो गैप है उसमें एक कागज़ का टुकड़ा भी नहीं जा सकता। और यहाँ तक कि चार पत्थरों के बीच का जो गैप है वो देखिए आप, मतलब स्ट्रक्चर का प्रिसीजन देखिए। और ये जो यहाँ पर सामने आप एक पत्थर का गोल स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये उस समय पानी को स्टोर करने के लिए एक कंटेनर टाइप में बनाया गया था। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर एक किचन भी था जिसमें कुकिंग की जाती थी और उसी कुकिंग एरिया में ये कंटेनर रखा हुआ था पानी को स्टोर करने के लिए। ये इस साइड में भी हम देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा यहाँ पर मौजूद है, इसे महाद्वार कहा जाता है, लेकिन अब आजकल इसे बंद रखते हैं। इन पिलर्स पर हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। और ये देखिए यहाँ पर एक कार्विंग की गई है। ये ऋषि अष्टावक्र की कार्विंग है जहाँ तक मैं इसे समझ पा रहा हूँ। और इनकी कार्विंग हमें भारत के कई सारे मंदिरों में देखने को मिल जाती है। मैं इस अष्टावक्र ऋषि की जो कार्विंग है उस पर एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि इनके साथ कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हैं, कई सारे मिथ भी जुड़े हैं और उनके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। लेकिन लगभग हर एक प्राचीन मंदिर में इनकी कार्विंग ज़रूर दिखाई देती है। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलग से एपिसोड बनाऊं तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये ऊपर की मूर्ति के लेफ्ट साइड में आप जो एक बड़ा सा छेद देख रहे हो ना, इसकी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले आप इस दीवार पर बनी खूबसूरत कार्विंग देखिए और इस दीवार में ही बना ये पिलर भी देखिए, जो दीवार को खूबसूरत बनाने के लिए एक आर्टिस्टिक डेकोरेशन यहाँ पर किया गया है। दीवार में काफ़ी अच्छे से ये पिलर की डिज़ाइन जो है वो मर्ज की गई है। अभी इस छोटे से मंदिर में देखिए, मूर्ति आपको कहीं पर भी दिखेगी नहीं, बाकी इस मंदिर का निचला हिस्सा जो है वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया है और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा ब्रिक वर्क है। और एक बड़ा सा छेद जो आप देख रहे हो, ये खजाने के लालची लोगों ने किया है। जब इस मंदिर की तरफ सरकार का ध्यान नहीं था और जब इसे पूरी तरह से रिस्टोर नहीं किया गया था, उस समय में कई सारे लोग खजाने की खोज में यहाँ पर आते थे और उन्हीं लोगों ने इस मंदिर का काफ़ी नुकसान किया है। ये देखिए चूने का कितना मजबूत प्लास्टर इस पत्थर के पिलर के ऊपर किया गया है। और इसका एक और बड़ा सा एग्जाम्पल हमें सामने की ओर यहाँ पर दिखाई देता है। पत्थर की जो पूरी दीवार है उसके ऊपर ये चूने का मजबूत प्लास्टर बनाया गया है, जो आज 500 सालों के बाद भी मजबूत है और अपनी जगह पर टिका हुआ है। अब जिस जगह से होकर मैं इस मंदिर के शिखर का ये खूबसूरत नज़ारा कैद कर रहा हूँ, यह जगह है इस मंदिर का एक गैदरिंग हॉल, जिसे हम मेडिटेशन हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मौक़ों पर लोग यहाँ पर जमा होते थे, यहाँ पर बैठते थे, यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। और उस समय के हर एक मंदिर में ऐसा हॉल ज़रूर होता था। इस मंदिर के एक मंडप में मौजूद है शिवलिंग काफ़ी ख़राब हालत में मौजूद है, जिसके ऊपर का जो हिस्सा है, जो लिंग का हिस्सा है, वो शायद बाद में किसी ने यहाँ पर रखा होगा। ये इस शिवलिंग का ओरिजिनल हिस्सा नहीं लगता। इंटरेस्टिंगली इस शिवलिंग के ऊपर कोने में आपको एक बड़ा सा छेद दिखाई देगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब यहाँ का रेस्टोरेशन नहीं हुआ था, जब ये मंदिर पत्थरों के बीच में दबा हुआ होगा, तब उस वक्त खजाना ढूंढने की कोशिश में ऊपर से रास्ता बनाते हुए लोग यहाँ अंदर की तरफ आए होंगे। और रही बात रेस्टोरेशन की, तो रेस्टोरेशन करते हुए इसे बुझाया नहीं गया होगा, क्योंकि बाहर का ये गड्ढा अगर आज तक वैसे का वैसा है तो ये छेद भी आज तक ऐसा ही रखा होगा, ताकि यहाँ पर आने वाले लोगों को ये बात पता चले कि हमारे अपने लोगों ने ही लालच के चलते इस मंदिर का काफ़ी नुकसान किया है। और रही बात खजाने की, तो पुराने समय में मंदिरों में सच में खजाने होते थे। इनफैक्ट कुछ मंदिर तो बनाए ही इसलिए जाते थे ताकि राजा अपना खजाना वहाँ पर छिपा सके। लेकिन इस मंदिरों के खजाने काफ़ी पहले ही लूट लिए गए हैं, तो बाद में किसी को कभी कुछ नहीं मिला होगा। अब मैं आपको ले जाने वाला हूँ इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में, जहाँ पर उस समय में भगवान कृष्ण की बाल रूप की मूर्ति रखी हुई थी। किसी भी मंदिर के किसी भी मूर्ति का दर्शन करने का एक प्रॉपर तरीका क्या होता है, ये यहाँ पर एक कार्विंग के ज़रिए नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक कार्विंग है यहाँ पर, और थोड़े ही दूर सामने चलने पर ये एक और कार्विंग है, और इन दोनों कार्विंग में दिखाए गए महिला या फिर पुरुष के हाथ उस मूर्ति की ओर जुड़े हैं और ये दोनों ज़मीन पर सिर झुकाकर नीचे लेटे हुए दिखाए गए हैं।
इस मंदिर की वो फेमस मूर्ति आज के समय में चेन्नई के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस मंदिर में कई सारे शिलालेख मिल चुके हैं जिनके जरिए इस मंदिर का इतिहास मालूम पड़ता है। उनमें से कुछ शिलालेख इस मंदिर की दीवार पर लगाए हुए हैं। दूर से शायद आपको दिखाई ना दे तो मैं आपको पास से इन्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस मंदिर की पूरी दीवार शिलालेखों से भरी हुई है और ये यहाँ का एक सबसे बड़ा शिलालेख, और इस शिलालेख को मंदिर के सामने ही लगाया गया है। तो चलिए अब मंदिर के बाहर निकलते हैं। तो अभी हम इस मंदिर के आउटर साइड में हैं। ये बाहर की दीवार आप देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर है देखिए आप। और इस मंदिर में ना मतलब जो सी एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल अभी फिश हो गया, एक जगह पर ऑक्टोपस भी है, सी हॉर्स भी है। इस मंदिर में ना कई सारे ऐसे स्ट्रेंज कार्विंग्स है। उनके ऊपर एक मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, तो वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए। तो ये था राजा कृष्णदेवराय जी ने बनाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत और विशालकाय मंदिर, जो उन्होंने अपने जीत की याद में बनाया था। जो उन्होंने उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति को हराने के बाद जो एक भगवान कृष्ण की मूर्ति लाई थी, उस मूर्ति के लिए और अपनी जीत की याद में उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, और अगले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।